हाँ भट्ट भारे, आपसे पहले भी रावण और बाणासुर जैसे लोग इस धनुष को उठाने, हिलाने और तोड़ने का प्रयत्न कर चुके हैं। तो जो अपने आप को रावण और बाणासुर से भी अधिक शक्ति संपन्न समझता हो, शक्तिवान समझता हो, मेरी प्रार्थना है वे लोग ही इस धनुष के पास में आए, अन्यथा समय बर्बाद न करें। कब आया खरा? एक बड़ी बात मनुस्मृति में कही गई है, जन्मता जन्मनः जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते। जन्म से सभी किसी भी वर्ण या किसी भी जाति के लोग हों, शूद्र ही पैदा होते हैं। संस्कार के बाद में अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आप भागवत का वर्णन पढ़िएगा तो जो ऋषभदेव जी महाराज हुए हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उनकी जो 100 संतानें हुई हैं, उनमें से 100 ब्राह्मण ऋषि बन गए, कोई राजा बन गए और कोई अलग अलग चले गए, अलग अलग चीजों में चले गए, पिता एक ही थे। ऐसा जो संस्काराद्य जो थे, विश्वश्रवा नाम के ऋषि रावण के पिता थे। उनकी 2 पत्नियां थी, केकशी और बड़ेड़ा। केकशी से 3 संतानें और बड़ेड़ा से भी 3 संतानें थी। बड़ेड़ा से जो 3 संतानें थी, उनमें से कुबेर, विभीषण और त्रिजटा। केकशी से जो 3 संतानें थी, रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा, ये 3 संतानें। रावण जब पैदा हुआ तो 10 सिर थी। विश्वश्रवा ऋषि देखकर चकित हुए और बड़े प्रसन्न हुए। कहा मैं इस बेटे को इतना वेदों का विद्वान बनाऊंगा कि 10 दिशाओं में वेद मंत्रोच्चार करेगा। 10 सिरे, दशग्रीव उसका नामकरण किया गया। अद्भुत वेदाध्ययन कराने के बाद में महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। ये बहुत बड़ी बात नहीं है माताओं कि आप बच्चे को कितने महंगे स्कूल में पढ़ाते हो। कभी कभी महंगे स्कूल में पढ़ने वाले लड़के नालायक निकल जाते हैं, गुंडे निकल जाते हैं, और तुम्हारी गांव की पाठशाला का पढ़ा हुआ बच्चा दुनिया में अब आपका नाम रोशन कर देता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बात संस्कारों की है। यहां कुछ नहीं हो रहा है, उधर से देखो आप। लाइट वाले कौन है? उनको कह दो अगर कर रहे हैं तो अभी नहीं करें वो। अरे माइक में ये बोला जाता है। माइक वाले भैया जहां तो मैं आपको ये बता रहा था कि रावण को जन्म से ही जो ही उनके पिताजी गए, क्यों ही दैत्य जो माली था वो उनको लेकर के ननिहाल चला गया। ननिहाल मानी अपने माँ के साथ मिले गया, और वो दैत्य प्रवृत्ति का था, इसलिए रावण को बचपन में ही मदिरा पीना सिखाया, जुआ खेलना सिखाया। विश्वश्रवा ऋषि ने 12 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते रावण को यज्ञोपवीत संस्कार करा के 4 वेद रटा दिए थे। वेदों की उसने टीकाएं की हैं। वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ना, जब हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में गए हैं, प्रवेश किए हैं, तो उनको वेदों की ऋचाएं सुनाई पड़ी, वेद मंत्र सुनाई पड़े। हनुमान जी महाराज को लंका में वेद मंत्र गूंजते थे, ऐसा नहीं था कि वहां पर वेद मंत्र नहीं थे। और एक और भी बात सुंदरकांड में लिखी हुई है। सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि रावण की अनेकों पत्नियां थीं, लेकिन सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि एक भी स्त्री को रावण बलात् हरण करके नहीं लाया था। जितनी भी उसकी साथ में स्त्रियां थीं, उन्होंने स्वेच्छा से रावण को वर्ण किया था।
इसका प्रमाण है सीता जी ने इनकार किया तो उसने महलों में उनको नहीं रखा है। रावण को चारों वेदों का ज्ञान 12 वर्ष की अवस्था तक करा दिया गया था। ज्योतिष का ऐसा ज्ञानी था कि उसके जैसा कोई ज्ञानी था नहीं। लेकिन थोड़े दिन की कुसंगति ने उसके पूरे संस्कार पर पानी फेर दिया। एक आपको उदाहरण सुनाती है। एक रामलीला मंडली के मैनेजर को राम विवाह के दिन एक ऐसे बालक की आवश्यकता थी जो मधुर बोलता हो, स्वरूप से सुंदर हो, सुकुमार हो, संस्कारवान हो। खोज रहे थे बालक को तो किसी गांव में गए। दरवाजे पर बैठा हुआ बच्चा रामायण का पाठ कर रहा था। कितना अच्छे संस्कार है, कितनी सुंदर रामायण गा रहा है। बेटा राम बनोगे? कहा हाँ बनेंगे। राम बनाओ। और जब राम बना, मुकुट धारण किया तो दुनिया के लोग सिंहासन पर, वो रामलीला मंच पर चढ़ गए उसका चरण स्पर्श करने के लिए। उनको ऐसा लगा मानो कि साक्षात राम आ गए। लेकिन 20 वर्ष बाद उसी रामलीला मंडली के मैनेजर को एक ऐसे नौजवान की आवश्यकता थी दशहरा में जो रावण का पाठ कर सके। और रावण का पाठ सब थोड़ी कर सकते, हाँ, सबके बस का काम थोड़ी। एक श्रीमान जी चले खोजने रावण, तो उन्होंने बॉडी देखी, कद काठ। किसी की कद काठी देख करके पहलवान मत समझ लेना, नहीं तो भूल कर बैठो तुम। उन्होंने देखा एक हलवाई की दुकान पर एक साहब बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी भुजाएं, भुजदंड। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा गजब का है, अगर ये रावण बन जाए तो जम जाएगा। कहा भैया रामलीला में रावण बनोगे? कहा मैं बिना पढ़ा लिखा। तो बोले ज्यादा थोड़ी, बस एक लाइन बोलना है। कहा एक लाइन? बोले हाँ, जब हनुमान जी आएंगे वो पूछेंगे बता तेरा परिचय क्या है, तो तुम तलवार खींच कर हम लंकेश। बोले बस इतनी रटना है? बोले हाँ। बोले इतना तो कितना टाइम है? बोले 1 महीना। इतना तो रट ही लेंगे। अब महाराज उसने रटना शुरू किया। कोई आए, भैया दूध है? बोले हम लंकेश। क्या भाव दूध दिया? बोले हम लंकेश। गरम है कि ठंडा? बोले हम लंकेश। पूरा हम लंकेश, हम लंकेश, हम लंकेश रटते रहे। और उसके बाद में जब रामलीला का टाइम आया, उनको हनुमान जी का दशहरा पहनाया गया, रावण का दशहरा पहनाया गया और पहन करके आए मंच पर। वो हनुमान बनने वाला तो बहुत तेज था, पुराना खिलाड़ी था, उसे मालूम था ये तो हलवाई है, ये रावण क्या बनेगा। हाँ, उसने महाराज का बता तेरा परिचय क्या है। देखो श्रोता कांप गए, हनुमान जी क्या बात की, तेरा परिचय क्या है। और जो ही ऐसे पूछा बता तेरा परिचय क्या है, तो उसके हाथ से तलवार गिर गई। बोले हुजूर मैं धन्नु हलवाई हूं। तो इतना आसान थोड़ी होता है रावण बनना। अब महाराज वो रावण जो था एकदम गजब का तैयार होकर के, तो इसलिए वो रावण चला गया वहां, उसके संस्कार थोड़े से दूषित हो गए। महाराज जब लौट करके आए, विश्वश्रवा ऋषि आते से ही महल में पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, रावण कहाँ है। कहा वो तुम इधर गए और उसी समय मामा जी उसको लेकर के चले गए। विश्वश्रवा को बड़ा दुख लगा। उसी समय वो अपनी ससुराल गए। वो राक्षसों की घराना था। पूछा मेरा बेटा रावण कहाँ है, तो पता लगा वो नृत्यशाला में मदिरा पान करके झूम रहा था, नाच रहा था। 18 वर्ष का रावण मदिरा पान करके झूम रहा था। विश्वश्रवा ऋषि की आंखों से आंसू आ गए और एक जोरदार थप्पड़ मारा। का भूल करके बाप की देहली पर कदम मत रखना, तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। रावण उसके बाद में घर नहीं गया। विश्वश्रवा ऋषि का जब अंतिम समय आया, रावण को पता लगा मां के द्वारा, तब रावण अपने पिता से प्रेम करता था, पिता के चरणों में आकर के बैठ गया। कितना भी पिता माता पिता नाराज हो
दिखावा करते हैं, लेकिन दिल से तो बच्चे के प्रति प्रेम बना ही रहता है। इसलिए उनका हाथ उसके सिर पर चला गया और उसने पूछा कि पिताजी, मैं बहुत बड़ा अभागा हूं, आप जैसे ऋषि की संतान होकर के भी आपके सानिध्य से वंचित रहा। विश्वश्रवा ने कहा कि रावण, लेकिन तुम दुनिया के अद्वितीय पुरुष हो, क्योंकि तुम में वो क्षमता है कि तुम्हारे लिए ही साक्षात अनंत नारायण परमात्मा धरती पर राम के रूप में उधर बता दो। तो इस प्रकार से करके उन्होंने विश्वश्रवा ऋषि ने यह कहा कि तुम में एक अद्वितीयता है कि तुम्हारे लिए ही सारे जगत का कल्याण करने वाला परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पर खुद आएगा और तुम्हारा उसके द्वारा उद्धार होगा। रावण ने जब ये सुना तो पूज्य पिताजी से पूछा कि महाराज, मेरा कैसे उद्धार संभव होगा, मैं कैसे उन्हें पहचानूंगा। कहा, जब राजा जनक की बेटी, लाडली बेटी सीता का विवाह हो, उस समय पर वो वहां पर पहुंचेंगे। रावण स्वरूप बदल करके उस सभा में वहां पर आया, राजाओं के रूप में छुप करके बैठा। शेष तोषणी विद्या पिताजी ने दी थी कि इसको तुम छोड़ देना, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, समझ लेना वही ईश्वर है। और जो ही उन्होंने उस माया का प्रयोग किया तो सारे लोग व्यामोहित हो गए, लेकिन श्री राम मुस्कुरा रहे थे। रावण उतर करके नीचे आया, रघुनंदन श्री राम जी से कहा कि मैं आपसे ही मिलने आया हूं, धनुष तोड़ने या सीता से विवाह करने नहीं आया। सरकार नीचे आ जाओ, हम आपसे दो दो बात करेंगे। राम जी नीचे उतर करके आए, कहा, कहिए महाशय, क्या बताना चाहते हैं। कहा, मैं दुनिया का अद्वितीय ज्योतिषी हूं, मुझ जैसा ज्योतिषी दुनिया में कोई है नहीं। मैं आपका भाग्य बताने आया हूं। तो उन्होंने कहा, पंडित जी, मेरा भाग्य बताने के पहले आपने अपना भाग्य देखा है कि नहीं। कहा, मैं अपना भी भाग्य बता दूंगा आपको, आप पूछ रहे हो इसलिए, और मुझे उसके लिए जन्म पत्री की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो बस देख करके ही बता देता। और बताया कि दाईं आँखी पर राम सुनो तुम, तीनों को बनवास लिखा। दाईं आँखी पर राम सुनो तुम, तीनों को बनवास लिखा। हे राजू लोचन राम, तुम्हारे भाग्य में ज्यादा सुख नहीं है, विवाह तो होगा, लेकिन विवाह होने के बाद आप तीनों का वनवास हो जाएगा। और कहा, तुम्हारी आंख पर क्या लिखा। बाईं आंखें पर राम सुनो सा, श्रीलंका का नाश लिखा। बाईं आंखें पर राम सुनो सा, श्रीलंका का नाश लिखा। दाईं आंख पर राम सुनो, तुम तीनों को